जो आरज़ुओं का इतना ज़्यादा होना है और फिर उसी के पीछे बंदा भागता रहता है तो दिल बेसुकून होकर रह जाता है। तो इन आरज़ुओं को समझना, इन पे काबू पाना कितना ज़रूरी है दिल की सेहत के लिए, इसके ऊपर बात करेंगे। एक दफ़ा फिर मेरे साथ मौजूद है साहबजादा काशिफ महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। साथ साथ चाय भी चल रही है, चाय चलनी चाहिए, गुफ्तगू भी चलेगी इंशाअल्लाह। भी चलनी चाहिए। तो ये आरज़ुओं पे काबू पाना और इसको समझना कितना ज़रूरी है एक अच्छी पुरसुकून ज़िंदगी के लिए। देखिए, ये अल्लाह ताला ने इंसान की सृष्टि में ये बात डाली हुई है, चाहना, कुछ हासिल करना, किसी की ख्वाहिश करना, कोई आरज़ू करना, और ये इंसान इसके साथ कहीं ना कहीं अटैच रहता ही है। अब ज़रूरी अमर ये है कि इन आरज़ुओं की भी थोड़ी सी फिल्ट्रेशन होनी चाहिए। आरज़ू तो फिर ऐसी भी है कि वो एक साहब ने कहा कि जनाब मेरी बादशाह की बेटी से शादी हो रही है, तो 50% काम हो चुका है। उसने कहा अच्छा भाई 50% काम हो चुका है, बादशाह से तुम्हारी बेटी से शादी हो रही है? कहा जनाब बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, अभी बादशाह नहीं तैयार हुआ। तो ख्वाहिश तो फिर कहीं पे भी आपको ले चली जा सकती है। तो ख्वाहिशात की एक रीच है कि उस रीच तक आप पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते। कई ख्वाहिशात इसलिए छोड़ दी जाती हैं कि अंगूर खट्टे हैं, आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, तो फिर आप इसका मतलब है कि उस ख्वाहिशात को आप वैसे फिल्टर कर निकाल देते हैं कि आई थी ख्वाहिश, मेरी ख्वाहिश है मैं चाँद पे जाना चाहता हूँ, असबाब मुयस्सर नहीं है, तो फिर आप छोड़ देते हैं कि भाई ठीक है ख्वाहिश चली गई। अब ख्वाहिशात वो वाली जो आपकी रीच में आ सकती हैं, उन ख्वाहिशात का भी ना थोड़ा सा जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। ये ख्वाहिश से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, ये ख्वाहिश माशरे में कोई ख़राबी तो नहीं पैदा कर रही, ये ख्वाहिश हमारे दीन से कहीं मुतज़ाद तो नहीं हो रही। ये ख्वाहिशात पैदा हो सकती हैं, मुतज़ाद चीज़ें पैदा हो सकती हैं, और भी मामलात इस तरह के कई आ सकते हैं जहाँ पे अच्छाई और बुराई का तनाजुर आ जाता है। वहाँ पे ख्वाहिश हो भी तो भी आपको रोक दिया जाता है कि ये आपकी पैरामीटर से बाहर की बात है, ख्वाहिश है लेकिन ये करेंगे तो नुकसान होगा आपको। अब वो ख्वाहिशात आप खुद से फ़िल्टर कर रहे होते हैं। अगर आपने अपने ऊपर अगर दीन का पहरा लगाया हुआ है और एक आपने अपना एक दायरा खींचा हुआ है कि ये मेरी दायरा है, ये विसिनिटी है मेरी, और मैंने इसके बीच में रहना है, तो इसके इर्द गिर्द की जितनी ख्वाहिशात हैं मैं खुद से उसको छोड़ता जाऊँगा, निकालता जाऊँगा कि ये। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिर फॉलो करते हैं उन चीज़ों को और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि एक ज़िंदगी है हमारी, तो इसके अंदर अब हम जो ख्वाहिश पैदा हुई है ये भी ना पूरी करें, हम क्या क्या रोकें अपने आप के साथ। तो यही तो मैं कहता हूँ कि एक ही ज़िंदगी है, इसके अंदर तो ख्वाहिशें कंट्रोल कर लें। सुभान अल्लाह, दोनों एंगल मौजूद है ना जी आपके पास, तो बार बार मौका नहीं मिलना। ये कोई आपकी लाइफ वीडियो गेम की तरह नहीं है कि वो टोकन डालेंगे तो आपको 3 लाइफ मिल जाएंगी। ये एक लाइफ है आपके पास, इसको बहुत रैशनली आपने इसको लेके चलना होता है कि ये ख्वाहिशात आपको कहीं गुमराह ना करें, ये ख्वाहिशात आपको नुकसान ना दें। कुरान पाक कहता है कि ऐन मुमकिन है कि आप अपने लिए वो चीज़ें पसंद करें जो आपके लिए नफ़ा बख्श नहीं है, आप अपने लिए वो चीज़ें पसंद करें, और ऐन मुमकिन है आप उन चीज़ों को तर्क कर दें जो आपके लिए मुफीद थी। सुभान अल्लाह। अब ये चीज़ों को कैसे आप एनालाइज करेंगे कि ये जो अभी ख्वाहिश मेरे पास आई है, ये ख्वाहिश पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसका दीन का पहरा। तो ये दीन ऐसी एक चीज़ बन गई है कि ये इंसानी सोच से मावरा है। सरकार वैसा फरमाते थे कि इखलाकियात के जितने भी इस दुनिया ने पैरामीटर्स बनाए हुए हैं, उन पैरामीटर्स के साथ जब तक दीनियात नहीं ना मिलेगी, इस्लामी या इलाहियात नहीं मिलेगी जब तक, तब तक ये पूरे अपने फ़लसफ़े में ज़ाहिर नहीं होते, ताकि इसकी
एक नेगेटिव और पॉजिटिविटी जब तक पता न चले कि ये ख्वाहिश कहती क्या है ये आपको, उसके लिए इलाहियात का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ख्वाहिशात के साथ या अखलाकियात के साथ इलाहियात को शामिल करेंगे तो आप इस्लामियात के दायरे में रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये एक ऐसी डोमेन है कि जहाँ पे आप अपना ना इसको आप रोक सकते हैं कि ये ख्वाहिश अच्छी ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश बुरी ख्वाहिश है, ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये मेरे दीन ने बता दी है। अब जो बातें दीन ने बता दी हैं तो वो उसके ऊपर आप गौर करें कि ये मेरे लिए अभी भी मुनाफा बख्श नहीं है, ये कल को भी मुनाफा बख्श नहीं होंगी ये बातें। तो इसलिए उनको आहिस्ता आहिस्ता करके ये ज़रा तोड़ना मुश्किल काम होता है। सबसे पहले ख्वाहिश को तोड़ना, कि जय वासा फरमाते हैं कि ख्वाहिश पूरी करने वाला बुजुर्ग और होता है और ख्वाहिश ख़त्म करने वाला बुजुर्ग होता है। अभी ख़त्म करने वाली कहानी जो है ना, ये इसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए कि ये ख्वाहिश ख़त्म हो जाए, मतलब ये इस हद तक ख़त्म हो जाए कि जो आपकी नेगेटिविटी जिसके अंदर पैदा होनी है वो चीज़ें आपकी निकल जाए। अब वो माशरे में आपको गाहे गाहे खैर और शर टकरते हैं, गाहे गाहे एक एक स्टेप के ऊपर, और इसी से वो सारी चीज़ों को फिर आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं। दोनों आवाज़ें बैक वक्त आ रही हैं, दोनों आवाज़ें बैक वक्त आ रही हैं। आपने कानों के फ़िल्टर को साफ़ करें और सुने कि क्या आवाज़ आपके लिए बेहतर है और क्या आवाज़ आपके लिए बेहतर नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ख्वाहिशात को आहिस्ता आहिस्ता करके इलाहियात के दायरे में ला के इसको कंट्रोल करें। सुभान अल्लाह। अभी आपने जैसे कहा कि अखलाकियात में इलाहियात को शामिल करना है, तो सरकार वो एक शेर पढ़ा करते थे कि ज़िंदगी ज़मीं पे मिली और अहकाम आसमां से मिले। जी हाँ, सकून मिले भी तो इंसान को कहाँ से मिले। जी हाँ, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि ज़िंदगी ज़मीन पे है, लेकिन जो बाउंड्री सेट की हैं अल्लाह ने, उन्हीं में हमारी भलाई है, उन्हीं में हमारी बेहतरी है, और उन्हीं में हम बहुत सारी चीज़ों से बच भी सकते हैं। बेशक ऐसे ही है। और ख्वाहिशों से भी बचना ही है, ख्वाहिशात से भी बचना ही है ज़्यादा। और जिन लोगों ने अपनी हर ख्वाहिश को फॉलो करने की कोशिश की है ना, नॉर्मली उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। वो चाहे हुकूमत करने की ख्वाहिश थी लोगों के ऊपर, या पैसा इकट्ठे करने की ख्वाहिश थी, या मशहूर होने की ख्वाहिश थी, या वो ग्लैमर में जाने की ख्वाहिश थी, तो पता चला कि इसका एंड रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। तो वो लोग फिर तंग हुए, और क्या हुआ कि वो फिर उनको तकलीफ़ हुई, उनको दुख हुआ। अब ये देखें कि मैंने एक चीज़ देखी कि फ़र्ज़ किया कोई शख्स लाइमलाइट में आ जाए एकदम से, उसकी कोई चीज़ वायरल हो गई, आज की ज़ुबान में जो बात करते हैं वायरल हो गया जी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो वायरल हो गया जी। अब वो अपनी उस रीच को मेंटेन करने के लिए क्या क्या नहीं करता, कहाँ से नहीं गुजरे। मैं एक बड़े अच्छे सिंगर को जानता हूँ जो बहुत क्लासिकल सिंगर हैं जी। वो एक किसी बाहर के टूर पे थे और वहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे थे, और बड़ा अच्छा राग रंग वो सुना रहे थे अपने वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ। तो उन्होंने एकदम से ना स्टेज के ऊपर ऐसे 2 कदम चले और उल्टबाजी लगाई और खड़े हो गए, और फिर वहीं से राग शुरू कर दिया। मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा ये इसको क्या हुआ है, ये अच्छा भला राग सुना रहा था, तो राग सुनाते सुनाते इसने कलाबाजी क्यों लगा ली एकदम से है। तो जब मिला मैंने उसे पूछा, मैंने कहा जी ये कहते हैं वो स्टेज के लिए करना पड़ता है। अब इसका मतलब है वो कोई ऐसी चीज़ वो चाह रहे हैं लोगों से कि उनको वो मिले और उसकी वो रीच हो। अब वो उस जगह पे जहाँ वो पहुँचे हैं, वो जगह पर पहुँचने के लिए या उस जगह पे ठहरने के लिए या उससे फिर ऊपर जाने के लिए वो अपनी हदूद क़यूद को फिर तोड़ते हैं, वो उसके साथ कुछ ना कुछ गलत करते हैं। देखें, ये गौर करने वाली बात है कि क्या पहली दफ़ा की कामयाबी वाकई तुम्हारी मेहनत से मिली है तुम्हें, या पहली दफ़ा की तुम्हारी जो कामयाबी या फेम है या जो तुम्हारी ख्वाहिश वो पूरी हुई है, क्या वाकई तुम्हारी मेहनत थी उसके बीच में सारी की सारी। सरकार भाई साहब से किसी ने पूछा कि हुजूर ये सोना बनाने का फार्मूला होता है? अब हाँ होता है, बिल्कुल होता है, सोना बनाने का फार्मूला होता है। लेकिन जिन लोगों के पास सोना है, पूछो उन्होंने इस फार्मूले से बनाया, किस फार्मूले से बनाया? उनके पास तो और फार्मूले से आए हैं, सोने का बना बनाया आ गया उनके पास। तो ये अब वो जो सोना बनाना जो है ना, ये भी एक बड़ी मिथ है कि एक ख्वाहिश है उसके पीछे
उसके पीछे एक पैसे का चार्म है, एक अचीवमेंट है, एक सारी, अब इसके साथ सारी बातें नेगेटिव ही जुड़ी हुई हैं। तो सोना क्या करना है, सोने को अच्छा मिल जाए बस यही काफ़ी है। अच्छी नींद इंसान को मुयस्सर नहीं आती है, वही उसको अच्छी आ जाए तो काफ़ी बात नहीं है जी ये वाली। बिल्कुल। तो ख्वाहिशात का साथ साथ फ़िल्टर होना, ताकि ये आपको कल को नुकसान ना दे, आप गम में ना जाएं। चले गए तो फिर बड़ा मसला पड़ जाएगा वो, बिल्कुल। फिर वो अगली कहानी शुरू हो जाएगी। तो अगली कहानी की फिर और दास्तान है। सिकंदर आज़म अपनी दुनिया फतह करने की ख्वाहिश को ही फतह कर लेता। सरकार इरशाद फरमाते हैं ना, तो देखें वो जब निकला तो किसी उधर कोई पास कोई बाबा जी थे, तो उन्होंने कहा मुझे समझ लग गई है ये अब इसको अपने वतन में कब्र नसीब नहीं होगी, ये किसी दूसरे मुल्क जाके दफन ये अपनी कब्र ढूंढने निकला हुआ है कि देखें कहाँ पे मिलती है इसको कब्र। तो वो बेसिकली तो सारी कहानी यही है। अब सिकंदर आज़म ने कहते हैं जी आधी दुनिया से ज़्यादा फतह की थी, तो लेकिन हम देखते हैं कि दिलों की दुनिया को फतह करने वाले और लोग होते हैं। सुभान अल्लाह। ये शहरों को फतह करने वाले और लोग होते हैं, दिलों को फतह करने वाले और लोग होते हैं। उसके साथ कोई अमर रब्बी शामिल होता है, उसके साथ उनका इखलास शामिल होता है। वो ऐसे ही नहीं हो सकता दिल फतह किसी का। दिलों पे हुकूमत करने वाले लोग आज भी हैं और दुनिया को फतह करने वाले चले गए। ये लाहौर है ना जी हमारा शहर, दरिया के उस तरफ एक बादशाह सलामत है, उनका नाम है मकबरा जहांगीर। आप कभी चलिएगा देखिएगा, मैं हिस्ट्री मैंने कॉलेज के दौर में पढ़ी, मैं वहाँ गया था, उन्होंने मुझे दिखाया कि ये मकबरा जहांगीर है, इसके नीचे से ये सुरंगें निकला करती थी, ये फलाने शहर को जाती थी, फलाने शहर को जाती थी। बंदा कोई नहीं था उधर मकबरा जहांगीर पे, या जहांगीर को मिलने कोई नहीं आया हुआ था वहाँ पे। चाम चिट्ठा सन जिसको कहते हैं ना, चाम चिड़की है, तो वो नजर आई वहाँ पे हमें, और तो कुछ नजर नहीं आया। दरिया की तरफ आ जाए, एक दिलों को फतह करने वाला बादशाह भी है वहाँ पर, उनका नाम है दाता साहब, सुभान अल्लाह। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। दिन रात का मेला है, कोई ऑफ डे नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, कुरान पढ़ा जा रहा है, जिक्र अल्लाह का हो रहा है, और उन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र ही चलाया, और क्या किया उन्होंने। तो ये वो दिलों को फतह करने वाले को 1000 साल हो गए हुए, और आज भी वो दिलों को फतह ही करते जा रहे हैं। तो ये और लोग हैं, इन्होंने लोगों को नहीं फतह किया, इन्होंने अपने रब की ख्वाहिश को पूरा किया। सुभान अल्लाह। इन्होंने अपनी ख्वाहिशात के ऊपर वो वाला लॉक लगाया कि ये मेरी ख्वाहिश जो है, ये अगर अल्लाह की ख्वाहिश नहीं है तो फिर ये ना हो, और अगर उसकी ख्वाहिश है तो ये हो जाए। जैसे वो एक दरवेश का वाक़या सरकार सुनाया करते थे ना, कि गांव में थे दरवेश, तो सैलाब आ गया, बाढ़ नदी में बड़ी ज़ोर की आ गई, तो लोग भागे भागे आए। उन्होंने कहा हुजूर ख़तरा है कि बांध टूट जाएगा, पानी आ जाएगा गांव के अंदर। आपने कहा मुझे लेके चलो, कहाँ पे शगाफ पड़ा है, वो लेके गए। वो कहा कुदाल दो मुझे। अब वो कुदाल जो है ना, वो तोड़ने के लिए होती है, बनाने के लिए नहीं होती, खोदने के लिए होती है। तो अब कुदाल ली, तो जहाँ से वो शगाफ पड़ा था वहाँ पे उन्होंने और खोदना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा हुजूर ये तो आप मज़ीद उसको रास्ता बना के दे रहे हैं पानी को कि वो इधर आ जाए। वो कहा अगर अल्लाह की ख्वाहिश डुबोने की है तो मैं अल्लाह के साथ हूँ, अल्लाह अकबर, और अल्लाह ने अगर बचाना है तो मेरे करने से भी नहीं होगा, ये बच जाएगा। सुभान अल्लाह। तो कहते हैं कि पानी फिर चला गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो इंसान को खुश ना करना बहुत नामुमकिन है जी, कोई नहीं खुश होगा। आप शादी के अंदर 150 डिशें पका लेना जी, बंदे नहीं खुश होंगे जी। लेकिन अल्लाह तो बड़ी छोटी छोटी से बात से अल्लाह ताला राज़ी हो जाता है। उसके किसी गरीब से बंदे को खाना खिला दें, खुश हो जाएगा। उसकी किसी गरीब सी बेटी की शादी कर दें, वो बड़ा खुश हो जाएगा। उसके नाम पे कोई खैरात शुरू कर दें, बड़ा खुश हो जाएगा। उसके अहकामात को मानना शुरू कर दें, बड़ा खुश हो जाएगा। भूखे को खाना खिला दें, भूखे खाना खिला दें, अपना म्याना रवी इख्तियार करें, हुस्न सलूक रखें, मीठी ज़ुबान इस्तेमाल करें, जो जो बुज़ुर्गों के तरीके रहे हैं कि ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना। कहते हैं ऊंची आवाज़ बोलने वाला जो होता है वो गधे जैसी उसकी आवाज़ है, सरकार को नापसंद है ज़्यादा ऊंचा बोलने वाले जो लोग हैं। तो ये अदब के दायरे में रहते हुए जो लोग काम करते जा रहे हैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए,
वो अपनी ख्वाहिशात को भी फिर उस ख्वाहिश के अंदर फिर मर्ज कर लेते हैं कि जो अल्लाह की ख्वाहिश है, तो उनको सुकून मिलता है। बाकी अगर दुनिया की ख्वाहिश के साथ जो लोग अटैच होते जाएंगे ना, ये तो फ़ानी है सारा कुछ।